डाल रही है ना, 3-4 बात को ध्यान रखिएगा। अभी अभी तो नई की नया है, नया नया है, ना बाबूजी का चिंता, ना माँ की चिंता, ना अपना चिंता, क्योंकि तुरंत नौकरी के बाद आपको 10 को चिंता आएगा। अपन चिंता, हस्बैंड की चिंता, बच्चे की चिंता, बच्चिया की चिंता, ये सब को ध्यान रखना। फ्यूचर प्लान है ना ये वर्तमान प्लान नहीं, इसलिए सब पोस्ट रखिएगा ऐसा शांतिपूर्ण ढंग से, नहीं तो ऐसा ना कोलाहल वाला पोस्ट पे आ जाइएगा। अपनी जिंदगी झिंगा लाला, बच्चा पता कहीं पल रहा, हम नौकरी कहीं और कर रहे हैं, पति कहीं और नौकरी कर रहा है, बच्चा कहीं और पल रहा है, आया के पास बचा। ये सब समझिए, पुरुष के साथ कोई समस्या नहीं। वो जहाँ जाएगा जंगल में तो सब ढोले चलेगा। ढोले चलेगा कि नहीं चलेगा? पुरुष के साथ है कि जहां जाएगा वहां ढोल के चलेगा, जाएगा, है ना। वो राइट हैंड में पत्नी और लेफ्ट हैंड में क्या है, बच्चे। महिला के साथ ऐसा नहीं है। आप कहिएगा नौकरी छोड़ देने के लिए, तो हस्बैंड तो नहीं ना छोड़ेगा, महिला छोड़ सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और रिजल्ट होगा, बेस्ट ऑफ लक है। और क्लास में जो हम देख रहे हैं सुधार, मैं अपने नज़रों से, अन्य जगह क्या है नहीं है, लेकिन आप लोगों में लगातार बढ़ रहा है सुधार। मैं देख रहा हूँ लगातार आप पे सुधार है। लेखन शब्दी का, शुद्धिकरण का, स्टेप लेने का, है ना, स्टेप लेने का। आप नए नए विचार डाल रहे हैं, करेंट कंटेंट डाल रहे हैं। अब कोई भी सवाल लिखेगा, अब हम पॉलिटी पढ़ाते हैं, मेरा पॉलिटी पूरा करेंट अफेयर्स है। पॉलिटी पूरा करेंट अफेयर्स ही है ना। कोई है सेक्शन, देखिए तो कौन ऐसा सेक्शन है जो करेंट अफेयर्स नहीं है? तो आप जब पढ़े तो पूरा करेंट के हिसाब से पढ़े। न्यायिक सक्रियता क्या है? राज्यपाल, और यहाँ गलती हो गई थी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री होता, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं लिखे हैं, या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होगा। हम यहाँ मुख्यमंत्री कर देंगे, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका, ये क्या है? वर्तमान संदर्भ में क्या है? करंट अफेयर्स है, सारा अभी का मामला दे देना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, न्यायिक सक्रियता के पर देख रहे हैं, सब करंट अफेयर्स है। इसलिए समझिए कि पॉलिटी सेकंड पेपर पूरा करंट अफेयर्स है। चाहे वो हम पॉलिटी पढ़ाए तो हमको पूरा करेंटे पढ़ाना पड़ेगा, हमको उसमें आयर यस उठेगा। आप लिखेंगे, लिखने नहीं आ रहा है ना बच्चे को, वो संविधान की बातें ही खाली लिख पा रहे हैं, वो करेंट कंटेंट डाल नहीं रहे हैं। नहीं क्यों? आप लिखेंगे तभी ना। सबसे पहली बात है कि आप लिखेंगे तभी तो। दूसरी बात है कि इसमें 100% वाला मार्क्स वाला कोई नहीं है। 160 नंबर आ गया तो आप टॉपर हैं, टॉपर। 160 नंबर का मतलब है 200, उधर भी तो 72 नंबर वाला, 72 का 72 ले आ रहा है। 160 क्या, इसमें 135 नंबर लाते हैं, 30 से 35 नंबर, तो आप समझिए कि आप तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये स्थिति है। और उधर फर्स्ट पेपर में 175 से 70 पद से ऊपर ले आए तो सिलेक्शन आपका हो चुका है, अगर आप इससे में ठीक ठाक नंबर लाए तो। हाँ, एक चाहिए नहीं, आप किसी एक पोर्शन को आगे बढ़ा दीजिए। टॉपर को गौर करिएगा, कोई एक विषय सीधे 200 पार हो। कोई भी टॉपर का उठा के देखिए, एक पेपर उसका 200 पार है। एक पेपर आप गौर करिएगा, ये 200। तो इस तरह से। और सेकंड पेपर में जब पढ़िए तो पूरे प्रश्न में पूछे ना पूछे, ना पूछने का तो वैसे सवाल है ही नहीं। आप देख लीजिए, हम सब सवाल का हम बता रहे हैं कि सब करेंटे कंटेंट। ये अगर पॉलिटी का देखे, सार्वजनिक व्यवस्था मताधिकार पर आधारित निर्वाचन प्रणाली हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता, ऐसे में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जाए। आज क्या चुनाव करवा रहे हैं? अभी लोकसभा चुनाव हुई है, 18वीं विधानसभा होने जा रही है, विभिन्न जगहों पर हो रही, ये सब इसमें डालना पड़ेगा। अलग अलग प्रयोग किए होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, सब करेंट है। यहाँ देखिए, संस्था बेहतर ढंग से लागू करने में आप सुझाव देंगे। अभी तक का आपको सुझाव देना पड़ेगा। अभी तक क्या बदलाव हुआ है? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नीति निर्देशक तत्व का, अभी मैसेज में आया है कि अभी विधानसभा से पास हुई है क्या, जस्ट अभी आधे घंटे पहले पास हुआ होगा। क्या हुआ है पास? तो देखिए, 3,16,895 करोड़ का बजट पेश, 25 करोड़ लागत से सोलर पैनल किसमें है? फिर नीति निदेशक तत्व में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज यानी शिक्षा का विस्तार किसमें है? अरे किसमें है? अनुमंडल प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, कृषि का विकास किसमें है? सरकार कुछ भी बोलेगी, किस पर बोलेगी? नीति थी। इसलिए नीति निदेशक तत्व को सरकार कुछ भी, बजट पेश यानी बजट इजकल टू नीति निदेशक तत्व,
आप गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जाके, चाहे वो स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, कृषि हो, उद्योग हो, कुछ भी हो, सब क्या है। तो इसीलिए इस चीज को थिंकिंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब कोई देख रहे हैं, सेकंड खंड में है क्या पूछा, खाद्य सुरक्षा आज की आवश्यकता है, आज करेंट अफेयर। ये कहने के लिए इकोनॉमी, कहने के लिए क्या है, ये इकोनॉमी है क्या, ये इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स है। भारत के प्रमुख मुद्दा प्रदेशों के बारे में बताए। अच्छा चलिए ये वाला आपका हूबहू पॉलिटी है। गिग अर्थव्यवस्था रोजगार की नई वास्तविकता आज का परिप्रेक्ष्य है। जनांकीय लाभांश आज का परिप्रेक्ष्य है। बिहार के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाओं का आज का है परिप्रेक्ष्य, आज का परिप्रेक्ष्य तक देने पड़ेंगे। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल संवर्धन वर्तमान की वास्तविकता है, वर्तमान लिखे दिया है, इसका मतलब क्या, करेंट कंटेंट। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कथन के संदर्भ में कृषिगत विकास के भावी रणनीति अभी कल है, आज अभी आधा घंटा पहले क्या बजट पेश हुआ, उस सब पॉइंट इसमें आएगा। आधा घंटा वाला पहले यानी कल के पेपर पढ़िएगा, पेपर पढ़ के आज का न्यूज देख के इसमें पॉइंट डला जाएगा। नहीं डलाएगा कि 2025 के बजट में कौन सी वाला बोले थे, कृषि पर क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कृषि, ना कोल्ड स्टोरेज सब आ जाएगा, इसमें आएगा कि नहीं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कथन के संदर्भ में कृषिगत विकास के भावी रणनीति क्या कर दी गई है, अनुमंडल आधार पर अभी सभी जगह क्या लिखा है कि प्रत्येक अनुमंडल में कोल्ड स्टोरेज होगा। अभी आप देखेंगे गांव में, आपके जिला मुख्यालय में या पटना में, मेरा कोल्ड स्टोरेज, हम जब आलू, हमारे यहाँ 8 बीघा 10 बीघा हमारा अपना आलू होता था, वहां से 2-3 ट्रक आता था यहाँ मुंदरी शाह कोल्ड स्टोरेज में। अब वहां से यहाँ तक आयात होने में कितना पैसा लगेगा जान लीजिए, और फिर यहाँ से लौट के लग जाएगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा ना मूल्य। जब हमारा घर के पास ही अगर होगा कोल्ड स्टोरेज तो एक तो है कि उसका मूल्य सबसे पहले कमेगा, वो आम जनजीवन के लिए भी बढ़िया होगा कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको सोचने पड़ेंगे। अगला तो ये देख रहे सब, अब किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम किसे क्या है, चेंज हाँ तो चेंज करके लिख लीजिएगा। तो ये किया है ना चेंज, इसको VBI लिख लीजिए VBI, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, MSME। इसका परिभाषा चेंज नहीं है, परिभाषा का जो रुपया का जो पैसा का दर वो परिभाषा, इन्वेस्टमेंट टर्म जो चेंज है। समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस कथन के आलोक में व्यापक समावेशी विकास आज करेंट का है, अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, राष्ट्रीय मामला भी है और राज्य का मामला भी है। तो देख रहे करेंट सब में करेंट, यानी सेकंड पेपर कहने का मतलब है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारा करेंट